जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने किष्किंधा कांड के दोहा 23 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि जब लक्ष्मण जी सुग्रीव के राज्य में पहुँचे, वे गुस्से से तिलमला गए हुए थे। उन्होंने अपने बाण को संधारित करने का तैयारी कर लिए थे। सभी ओर त्राही त्राही मच गई। तब उनके पास अंगद, युवराज अंगद उनके पास आए और उन्होंने विनय करने लगे। उनके गुस्से को देखकर सुग्रीव भयभीत हो गया। उसने हनुमान जी को कहा कि आप तारा के साथ जाएं और उन्हें मनाकर, उन्हें खुश कर यहाँ ले आए। हनुमान जी तुरंत वहाँ पहुँचे और विनती करके उन्हें महल में ले आए। उन्हें पलंग पर बिठाया गया। सुग्रीव स्वयं उनके पांव पखारे और इस प्रकार उनका गुस्सा शांत हुआ कि लक्ष्मण जी ने कहा, आप लोग विस्मृत हो गए हैं। सीता जी की खोज खबर अभी तक कुछ नहीं मिला है। यह सुनकर सुग्रीव जी अपने सभी सभासदों के साथ, अंगद के साथ और बजरंगबली यानी हनुमान जी के साथ वे श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचे और उनका चरण स्पर्श कर, चरण पर अपना सिर नवाकर उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो एक कुत्सित बानर हूँ, मैं एक कामी बानर हूँ, मैं विस्मित हो गया। प्रभु की सब माया है, आप तो सभी जानते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, अब ऐसा कोई उपाय करो कि सीता जी की खबर मिल सके। सुग्रीव ने चारों दिशाओं से जो बंदरों का झुंड था उन्हें बुलवा लिया और उन्हें कहा कि तुम सभी दिशाओं में जाओ और सीता जी का खबर लेके आओ। सिर्फ 1 महीना का समय है। अगर कोई खबर लेके नहीं आया तो वो दंड का भागी होगा। यह सुनते ही सभी बानर का झुंड जो था विभिन्न दिशाओं में प्रस्थान कर गया। सभी चले गए। तब सुग्रीव ने कहा किनसे, हनुमान जी से, कि आप नील और अंगद, जाम्बान, ये सभी आप सभी धीर बुद्धि और चतुर हैं। आप सभी जो श्रेष्ठ योद्धा हैं, आप सभी दक्षिण दिशा की ओर जाओ। सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन, वचन और कर्म से सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी के कार्य को सफल करना। इस प्रकार सभी श्री प्रभु के चरणों में शरण नवाकर विभिन्न दिशाओं की ओर प्रस्थान कर गए। सबके पीछे पवन सुत हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और कहा
बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपने जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे भी चले। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम के कार्य में लीन है, शरीर तक का ममत्व वो भूल गए। यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है, कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करें। कतहु होई निशिचर से भेंटा, कतहु होई निशिचर से भेंटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा, बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, को मुनि मिलई ताहि सब घेरहि। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उनके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाते हैं तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने, मन हनुमान किन अनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशि देखा, चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा, चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग परवसहि तेहि माही। उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकरे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरी पवन सुत आवा, गिरी से उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई बिबर दिखावा, आगे के हनुमंत ही लीना, पैठे बिबर विलम्बु न किन्ना, पैठे बिबर विलम्बु न किन्ना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, वे गुफा में घुस गए, देर नहीं की। दिख जाई उपवन बरसर विकसित बहु कंज, दिख जाई उपवन बरसर विकसित बहु कंज, मंदिरे के रुचिरता बैठी नारी तब पुंज, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम बगीचा देखा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है।
दूरी ते ताही सभिने सिरुनावा, दूरी ते ताही सबनी सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तेई तब कहा करहूँ जल पाना, खाऊ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मजनू किन्न मधुर फल खाए, मजनू किन्न मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेही सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा सुनाई और कहा मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ रघुनाथ जी हैं। मुदहु नयन बिबर तजी जाहू, मुदहु नयन बिबर तजी जाहू, पहु सीतहि जनि पछिताहू। नयन मोदी पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के किनारे खड़े हैं, समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाई सीमा था। नाना भांति बीने तेहि किन्नी, अन पाइनी भगति प्रभु दिन्नी। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपना अचल भक्ति दी। बदरी बन कहूँ सो गई प्रभु आज्ञा धरी शीस, उड़ धरी राम चरण जुग जे बंदत अजय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के जुगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चली गई। यहाँ विचारहि कपि मन माही, यहाँ विचारहि कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नहीं। सब मिली कहीं परस पर बाता, बिनु सुधि लिए करब का भ्राता। यहाँ बानरगढ़ मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई, 1 महीने का समय जो था वो बीत गया, पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे। कौन? सभी बानर, कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कंगद लोचन भरी बारी, कंगद लोचन
चन भरी बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुदी सीता के पाई, वहाँ गए मारही कपीराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु है। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर बानर आज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, पिता बधे पर मारत मोही। राखा राम निहोरन ओही, पुनि पुनि अंगद कह सब पाही। मरण भयउ कछु संशय नहीं, वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, वे तो पिता के वध होने पर भी यानी बाली के वध होने पर भी मुझे मार डालते। श्री राम जी ने मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपिबीरा, अंगद बचन सुनत कपिबीरा। बोली न सकई नयन बहनीरा, क्षण एक सोच मगन होई रहे। पुनि अस बचन कहत सब भय। बानर भी अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। कैसा वचन कहने लगे? ऐसा वचन कहने लगे। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवन सागर के तट पर जाकर सब बानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, जामवंत अंगद दुख देखी। कहीं कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नर जनी मानहूँ, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहूँ। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब से बक अति बर भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म यानी श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गो द्विज लागी। सगुन उपासक संगत, रही मोक्ष सब त्यागी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं।
वहाँ सगुणोपासक यानी भक्तगण सालोक्य सामीप्य सारूप्य शास्त्री और सायुज सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कहीं बहु भांति गिरी कंदरा सुनी संपाति बाहर होई देखी बहु कीसा मुहि आहार दिन जगदीसा मुहि आहार दिन जगदीसा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया है। आजु सबहि कहाँ भक्षण करहूँ दिन बहु चले आहार बिनु मरऊँ। कबहु न मिल भरी उदर आहारा आजु दिन विदिए कहीं भारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। संपाति कहता है, डर पे गीध बचन सुनी काना अब भामरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीदे कहीं देखी जामवंत मन सोच विशेषी। गीत के वचन कानों में सुनते ही, संपाति नामक गीत के वचन कानों में सुनते ही सब डर गए। अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गीत यानी संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष चिंता हो गई। कंगद बिचारी मन माही धन्य जटायु समय को नहीं। राम काज कारण तनु त्यागी हरिपुर गए परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा जटायु का जीवन धन्य धन्य है, उनके समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खगहरस शोक जूत बानी आवा निकट कपिन भय मानी। तिनैया बै करी पूछे सी जाई कथा सकल तिन ताही सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर सब पक्षी बानरों के पास आया। हर्ष और शोक के युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी कौन? संपाति नामक गिद्ध बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनी संपाति बंधु के करनी रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। मोहि ले जाहु सिंधु तट देऊं तिलांजलि ताही बचन सहाय करबी मैं पेहु खोज हूँ जाई सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम।
उसने कहा मुझे समुद्र के किनारे ले चलो। कौन? संपाति ने कहा मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। तो बंधुओं, मैं किष्किंधा कांड के दोहा 27 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे तथा वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। सनातन का यही मर्म है।